नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष त्रिपाठी आप सभी का कौटिल्य एकेडमी राजवाड़ा के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभिनेता इरफान खान, जिनका हाल ही में निधन हुआ, उनका भी मानना था कि जिस दिन आपने ठान लिया कि मैं यह चीज़ हर हाल में करके दिखाऊंगा, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको उस काम को करने से नहीं रोक पाएगी। इसलिए निरंतर प्रयास करते रहें, सफलता आपको एक न एक दिन जरूर मिलेगी। इसी मोटिवेशन के साथ बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं 12 मई 2020 करंट अफेयर्स की प्रमुख सुर्खियां। देश में कोरोना संकट के दौरान यह पांचवी बार है कि जब देश को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। नरेंद्र मोदी ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसमें लॉकडाउन 4 के संबंध में इतना ही कहा गया कि यह नए रंग रूप का होगा, जिसकी सूचना 18 मई 2020 से पहले दे दी जाएगी। यह नए नियम 18 मई तक बता दिए जाएंगे। 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई, जो कि भारत की जीडीपी का 10% है। मजदूर, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के लिए यह पैकेज घोषित किया गया है। आर्थिक पैकेज किसान और मजदूरों के लिए है। इससे आत्मनिर्भरता, आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यापार और निवेश में भी सुधार होगा। 5 पिलर पर बनेगा भारत आत्मनिर्भर, जिसका पहला पिलर इकोनॉमी, दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा पिलर टेक्नोलॉजी सिस्टम, चौथा पिलर वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड पांचवा पिलर डिमांड एवं सप्लाई चेन की सर्कल है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले N95 मास्क का भारत में नाममात्र उत्पादन होता था, लेकिन आज स्थिति यह है कि भारत में हर रोज 2 लाख पीपीई किट और N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय एयरपोर्ट होने के लिए इस साल का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है। इस एयरपोर्ट को ग्राहकों द्वारा वर्ष 2020 के वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में पिछले 4 साल में तीसरी बार भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में वोट दिया गया था। यदि हम बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला हैं, जबकि मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में देश में अपनी तरह की पहली FIR आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के लिए डायल 100 वाहन ने FIR दर्ज करने के लिए हेड कांस्टेबल को प्रशिक्षित किया जाएगा। यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जबकि गवर्नर यानी राज्यपाल लालजी टंडन है। 9 मई 2020 को देश भर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले की 154वीं जयंती मनाई गई। गोखले भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक उदारवादी राजनीतिक नेता एवं समाज सुधारक थे। इनका जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। गोखले वर्ष 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। वर्ष 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के लिए गोखले को अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था। गोखले ने वर्ष 1909 के लिए माल्यमिंटो सुधार को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत सरकार की प्रमुख योजना अटल पेंशन योजना के 5 वर्ष सफल पूरे हो गए। इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी। यह योजना विशेष रूप से अनऑर्गेनाइज सेक्टर के श्रमिकों पर केंद्रित है। इस योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इस योजना के तहत अब तक लगभग 2.25 करोड़ श्रमिकों को पेंशन के दायरे में लाया जा चुका है। इस योजना को PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। काला हिरन, जो हाल ही में न्यूज में रहा, क्योंकि महाराष्ट्र के गोंदिया शहर में दीवार से टकराने के कारण काला हिरन ब्लैक बक की मौत हो गई थी। काला हिरन यह भारत के अतिरिक्त भारतीय उपमहाद्वीप में नेपाल एवं पाकिस्तान में भी पाया जाने वाला एक मृग है। यह आंध्र प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा का राजकीय पशु भी है। यह मध्य एवं पश्चिमी भारत, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा और दक्षिणी भारत, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाया जाता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जो कि 1972 में पारित हुआ था, इसके तहत भारत में काला हिरन ब्लैक बक का शिकार निषिद्ध भी है। पूर्व लोकसभा सांसद और जनता दल एस के वरिष्ठ नेता राजा रंगप्पा नायक का निधन हो गया। वह 1996 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल के जीवन पर लिखी गई पहली बायोपिक फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न रॉयल फैमिली को 11 अगस्त 2020 को प्रकाशित किया जाएगा। इस बायोपिक को 2 शाही पत्रकारों ओमी स्कॉबी और कैरोलिन डूरन द्वारा लिखा गया है।
हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की लैब रिसर्च सेंटर ने अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर ध्रुव नामक कैबिनेट विकसित किया है। इसे मोबाइल, आईपॉड, लैपटॉप, चेक चालान, पासबुक, पेपर आदि को सैनिटाइज करने के लिए डिजाइन किया गया। पैरा एथलीट दीपा मलिक ने पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया में पदाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए पैरालंपिक खेलों से रिटायरमेंट की घोषणा की है। वह कुल 58 नेशनल और 23 इंटरनेशनल मेडल जीतने वाली पैरा एथलीट भी हैं। बेंगलुरु में सीएसआईआर नेशनल एरोस्पेस लैब द्वारा कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए एक गैर इनवेसिव वेंटिलेटर स्वास्थ्य वायु विकसित किया गया है। इस वेंटिलेटर को बिना किसी विशेष नर्सिंग संचालन के साथ साथ बहुत सरल, लागत प्रभावी और अधिकांश स्वदेशी उपकरणों के साथ कॉन्फ़िगर किया गया। इंदुशेखर चतुर्वेदी ने नवीकरणीय ऊर्जा यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी का पदभार संभाल लिया है। उनकी नियुक्ति आनंद कुमार के स्थान पर की गई, जिन्हें संस्कृति मंत्रालय के सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया था। एमएसएमई द्वारा चैंपियन नामक एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया। चैंपियन का अर्थ क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन मॉडर्न प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ है। इस पोर्टल पर एमएसएमई मिनिस्ट्री ने जुड़ी समस्त जानकारियां एक स्थान पर ही उपलब्ध कराई जाएंगी। एमएसएमई मिनिस्टर नितिन जयराम गडकरी।